नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि नॉनवेज छोड़ने से क्यों लोगों को पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं, क्यों एकदम से ज़िंदगी बेहतर होने लगती है, क्यों ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महा उपाय है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। दोस्तों, बहुत लोग हैं जो वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, और बहुत लोग हैं जो कम्प्लीटली नॉन वेज पे डिपेंडेंट हैं। बहुत लोग हैं जो अंडा खाते हैं और सोचते हैं अंडा नॉन वेज में नहीं आता, जबकि वो भी नॉन वेज में ही आता है। तो अगर आप नॉन वेज छोड़ते हो, जिसके अंदर हर तरीके का जानवर का मांस आ गया, मछली आ गई, अंडा आ गया, मीट आ गया, चिकन आ गया, जो भी जीव जंतु जानवर इस दुनिया में जीवित हैं, जिनका आप मांसाहार कर रहे थे, जब आप वो खाना छोड़ देते हो, और अंडा भी इसलिए क्योंकि वो भी एक जीव है, वो भी एक चूज़े का रूप लेता है, उससे पहले ही आप उसको मार देते हो, भ्रूण हत्या करते हो, और उसके अलावा उस मुर्गी को अपने बच्चे से दूर होने की जो यातना देते हो, कि जैसे कि किसी स्त्री ने बच्चा पैदा किया और उससे छीन लिया गया, वही यातना आप उसको दे रहे हो। तो जब आप नॉनवेज खाना छोड़ते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात करें तो इतने सारे जीव जंतुओं को जीने का अधिकार आप दे रहे हो। क्योंकि आप इस चीज़ का अनुमान लगाओ, आप अपने पूरे जीवन काल में आपने रोज़ भी अगर अंडा खाया या रोज़ भी आपने चिकन खाया, मीट खाया, तो और अपनी औसतन आप ज़िंदगी में लगाओ कि आपने पूरी ज़िंदगी के आपके 60 साल हैं, 70 साल हैं, और रोज़ के दिन कैलकुलेट करो, एक साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में हमने मान लिया आपने 300 दिन भी खाया, या आपने 200 दिन भी मीट खाया, मांस खाया। ऐसे भी लोग हैं जो रोज़ खाते हैं, दो दो टाइम खाते हैं, जो रह नहीं सकते मीट मांस के बगैर। तो आपके कारण कितने जानवर कटे होंगे, इस चीज़ का अनुमान लगाइए। इसकी कैलकुलेशन भी आप नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा बैठेगी। अगर आप अपना रोज़ का दिनचर्या में ये हिसाब लगाओ कि हाँ, अभी तक 10 साल में, 20 साल में आप कितना मांस खाते आ रहे हो, या बहुत लोग हैं जो बॉडी बनाने के लिए या वैसे भी 20-20 अंडे खाते हैं एक बार में। तो आप कितने जीवों की हत्या के कारण बने हो, कितने जीवों के प्रारब्ध को आपने खराब किया है। अब कोई भी चूज़े के रूप में अगर जन्म लेने वाली है आत्मा, उसका प्रारब्ध था वो, पर आपने उसका प्रारब्ध पहली बात पूरा नहीं होने दिया। जैसे ही उसकी माँ ने अंडा निकाला, चाहे आपने मशीनीकरण से उसको वो करा के वो अंडा पैदा कर रही है, पर वो अंडा पैदा हुआ, पहली बात आपने प्रकृति को ख़राब किया, चूज़ा नहीं आ पाया। बहुत कहते हैं कि ये बिना उसके बना हुआ अंडा है, इसके बच्चा नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, दुनिया भर की रामायण दलीलें। तो भी जो मुर्गी है, उसकी साइकोलॉजी में तो यही है कि उसने बच्चा पैदा किया है। उसको तो नहीं पता ना कि आपने उसको स्टेरॉइड दिया है या क्या चीज़ जो है उसके में से निकल रही है। उसके लिए तो उसका बच्चा ही निकल रहा है, जिसके वो ड्रीम्स देखती है कि हाँ, मैं अब इसको हैच करूँगी तो ये मेरा बच्चा बनेगा। जिस तरीके से एक माँ अपने पेट में 9 महीने के लिए बच्चे को रखती है और ये सपने देखती, कल्पना करती, मेरा बच्चा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। सोचो उस माँ से बच्चा 9 महीने बाद पैदा होते ही छीन लिया जाए तो उस पर क्या यातना होगी, और हर साल ऐसा उसके साथ किया जाए तो वो तो जीते जी मर जाएगी। तो वही यातना आप उस मुर्गी को देते हो जब आप उसके बच्चे को, उन अंडों को तुरंत उठा लिया जाता है जैसे ही वो अंडा देती है। और हर बारी जब वो अंडा देती है तो उसको भी वही पीड़ा होती है, वही गर्भजून का दर्द होता है, मासिक धर्म की भी पीड़ा होती है, हर चीज़ की उसको पीड़ा यातना झेलनी पड़ती है। और जो बच्चा पैदा करने में पीड़ा होती है वो तो है ही है जो वो झेलती है, और उसके बाद उसको उसका बच्चा भी नहीं मिलता, क्योंकि वो आपकी प्लेट में आ जाता है खाने के लिए। तो आप सोचिए कि कितनी बद्दुआ और हाय, कितनी आप उस बिना बोले हुए, जो है, जो ऐसा जीव जो निहत्था है, जो कुछ बोल नहीं सकता, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, तो उसकी कितनी हाय आप लेते हैं उस अंडे को खा के। क्योंकि उसके लिए तो उसका बच्चा छीन के जा रहा है कहीं पे, और वो जहाँ जा रहा है वो बाज़ार में जा रहा है, उसके बाद आप तक आ रहा है, आप उसे खा रहे हो। चाहे मुर्गे के बच्चे हों, चाहे मुर्गी हों, चाहे मुर्गे हों, छोटे चूज़े हों, सबका वही बुरा असर होता है। मांस की बात की करी जाए, किसी भी जानवर को आप मार के खा रहे हो या कसाई भी काट रहा है, तो उन सब जानवरों की हत्या के आप कारण बन रहे हो और उनके प्रारब्ध को रोक रहे हो। उनका भोग योनि थी उस जीवन को जीना, आपने पहले ही उनको मृत्यु करवा दी, वो भी इतनी भयानक, दर्दनाक। फिर उनकी आत्मा दोबारा इसी तरह जन्म लेगी और फिर आपके कारण वो काटा जाएगा। तो जब आप नॉनवेज खाते रहते हो तो उस वजह से वो पूरा कार्मिक डेप्ट आपके ऊपर चढ़ता रहता है, वो पाप का घड़ा आपके ऊपर चढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी हत्याओं के कारण ही आप मूलधार, जो सूत्रधार हो,
वो आप बने। क्योंकि देखा जाए कसाई क्यों काटे, कोई अगर खाने वाला ही नहीं होगा तो काटेगा किसके लिए, क्या सजाने के लिए काटेगा? ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों की डिमांड है तभी वो काट रहा है। तो पहली चीज़, जब भी कोई भी इंसान नॉनवेज छोड़ता है, अंडा छोड़ता है, तो पहली चीज़ वो क्या होती है कि वो जो कारण बन रहा है उन हत्याओं का, वो कारण आप फर्दर नहीं बनते, आप उस निमित्त में से हट जाते हो। अगर 1000 लोग खा रहे हैं और उसमें से 100 लोगों ने खाना बंद कर दिया, तो 100 लोगों के ऊपर जो भार चढ़ रहा था उनकी हत्या का, वो ऑटोमेटिकली आगे के लिए हटना शुरू हो गया। क्योंकि आगे आप जब खा ही नहीं रहे तो आप तो जिम्मेदार नहीं हो ना उसके कटने के, जो 900 खा रहे हैं वही जिम्मेदार माने जाएंगे। तो पहली चीज़, जब ये बहुत बड़ा भार हमारे ऊपर से हटता है, तब हम नॉनवेज जब छोड़ते हैं तब हटता है, और इसके हटते ही हमारे जीवन में एकदम से पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। मैंने इतने सारे लोगों का नॉनवेज छुड़वाया है कि मेरे पास गिनती नहीं है, और हर उस इंसान ने पॉजिटिव रिव्यू दिया है। हर उस इंसान ने कहा है कि हमने 10 दिन, 40 दिन, महीने भर भी नॉनवेज नहीं खाया तो हमें इतना अच्छा फील हो रहा है, यहाँ तक कि हमारे काम बन रहे हैं। और जिन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया कम्प्लीटली, नेगेटिविटी का भी उनका कंट्रोल में आया इशू, घर में कलेश होने कम हो गए, हर तरीके से जो शरीर में बीमारियां पनप रही थी वो घटने लग गई, हर तरीके से एस्ट्रोलॉजिकली भी उन्हें बेनिफिट होने लगा, काम भी चलने लगा। क्योंकि इतनी बद्दुआएं हाय और इतना बड़ा जो बोझ आप ले रहे हो अपने सर के ऊपर उनकी हत्या का, वो फर्दर आगे के लिए हटना बंद हो गया, वो अब दोबारा हटना चालू हो गया। बेसिकली आपके ऊपर बार बार वो बोझ नहीं पड़ा रहा। क्योंकि लोग क्या होते हैं, जिस तरीके का आप अन्न खा रहे हो, मांस खा रहे हो, वैसी आपकी प्रवृत्ति हो जाती है, आक्रामक हो जाती है, उसी तरीके से आपकी सोच हो जाती है। तब जब आप इस तामसिक भोजन को त्याग देते हो, लाशों को त्याग देते हो, उसके बाद अगेन आपकी जो बॉडी है वो क्लीन होनी शुरू हो जाती है, एक मंदिर की भांति। आपकी थॉट्स पॉजिटिव होने लगती हैं, आपकी आत्मा प्योर होने लगती है। नेगेटिविटी और पैरानॉर्मल चीज़ें भी मीट मांस खाने वालों के से ज़्यादा चिपकती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको सुकून प्राप्त होता है। वहाँ पे उनको अपने ही जैसा वो शरीर उनका होता है अनुकूल, कि जैसी मलिन वो होती है वैसा ही शरीर मिल जाता है। क्योंकि शरीर में रक्त, मांस, पीप, हड्डी, दूसरे की लाश, अब कोई भी मीट मांस आपको बेच रहा है, वो मीट मांस कंटेमिनेटेड है, पका हुआ है, सड़ा हुआ है, ये भी लोगों को नहीं पता होता, बस खाना होता है। और लाश तो लाश है। इंसान का कोई इंसान मरता है घर में, हम लोग तुरंत संस्कार करके, कोई भी इंसान होता है बाहर करते हैं, भाई बदबू हो जाएगी, भाई उसको उसके धाम पे भेजो। और ये कैसा इंसान है? जानवरों की उन्हीं लाशों को जिनमें बदबू आ रही है, उन्हें घर में लाके फ्रिज में सजाता है और उसके बाद काट के अपनी प्लेट में खाता है। यही तो घोर कलयुग है, यही तो एक विनाश का कारण है, जिस वजह से आज पूरी इंसानियत पतन की तरफ जा रही है। तो जब आप ये करना बंद कर दोगे, मीट मांस अंडा मछली को त्याग दोगे, बहुत हद तक आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आपकी एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज़ ऑटोमेटिक हो जाती हैं। आपका मंगल ठीक हो जाएगा, आपका शनि ग्रह ठीक होने लगेगा, आपका राहु और केतु ग्रह ठीक होने लगेगा, आपका शुक्र ग्रह ठीक होने लगेगा, आपका सूर्य ग्रह ठीक होने लगेगा, आपका चंद्र ग्रह तक ठीक होने लगेगा। इतने सारे ग्रह इकट्ठे पॉजिटिव एलिमेंट के रूप में आपको फल देने लगेंगे जैसे ही आप मीट मांस अंडा मछली को त्यागोगे। आप खुद यकीन मानिए, आधे से ज़्यादा जो मैक्सिमम लोग मैंने देखा खूब मीट मांस खाते हैं, दुनिया भर के उपाय करते हैं, वहीं की वहीं रहते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो मीट मांस तुरंत छोड़ देते हैं, छोड़ते ही आधे से ज़्यादा उन्हें बेनिफिट जो उपायों से नहीं मिल रहे थे, वो मीट मांस अंडा मछली छोड़ने से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। आप एक बार अपने जीवन में करके देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा भार है जो आप अपने ऊपर रोज़ ले रहे हो। 100 साल भी आप जिए, 90 साल भी जिए, और 90 साल आपने मीट मांस अंडा मछली खाया, हर दिन खाया, ना जाने कितनी क्वांटिटी में खाया, तो कितने सारे जीव जंतुओं की हत्या का बोझ आपके सर पे आया, इस बात को समझिए। और जब आप मरोगे उस बोझ के साथ, तो आपकी आत्मा को वो डेब्ट चुकाना होगा, वो ऋण होगा आपके ऊपर। और वो ऋण आप जब ही चुका पाओगे जब आप भी उन्हीं योनियों में जाओ और उसी तरीके की प्रताड़ना सहो। क्योंकि कर्मों के प्रारब्ध में हमेशा आई फॉर एन आई होता है। आप जिस तरीके के कर्म के लिए अपने प्रारब्ध बना रहे हो, वैसा ही प्रारब्ध आपको प्रदान किया जाएगा। आप कभी भी उस कर्म के प्रारब्ध से नहीं बच सकते। अब बहुत लोग सवाल करते हैं कि हमने अभी तक खूब मीट मांस खा लिया है, तो अब हम क्या करें। अब आगे जब आप बंद कर देते हो तो एक चीज़ का फ़ायदा और होता है कि ईश्वर की कृपा आप पे दुगनी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भगवान किसी सुधरे हुए को और सुधारने से ज़्यादा बिगड़े हुए को सुधारने में इंटरेस्ट रखता है। अगर हम अपनी भौतिक जीवन में भी इस चीज़ की वो करें तुलना, तो आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा क्लास में है जो
अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, अच्छे नंबर लाता है, बहुत ही स्वीट है, किसी से लड़ाई नहीं करता, और वो और अच्छा करता है तो आप उसे थोड़ी सी शाबाशी और देते हो कि ये तो बहुत अच्छा है। और दूसरी तरफ साथ में एक बच्चा जो बहुत शरारती है, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, जी भर के बातें करता है, कोई वो नहीं करता, शरारती ही करता रहता है, अचानक से वो बच्चा सुधर जाता है, वो पढ़ने भी लगता है, अच्छे नंबर भी लाने लगता है, शांत भी हो जाता है, किसी को तंग भी नहीं करता, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर और भी ज़्यादा प्यार लुटाया जाएगा, उसकी और तारीफ़ की जाती है, और भी ज़्यादा टीचर्स उसको उसकी तारीफ़ करेंगी, यहाँ तक कि उसको कोई टॉफ़ी या चॉकलेट भी दे देंगी कि भाई जिसकी उम्मीद नहीं थी वो देखो कितना अच्छा हो गया। होता है ना, घर में कोई शराबी होता है, उसने पूरे घर को सर पे उठा रखा होता है, वो अचानक से शराब पीना बंद कर दे, काम पे जाना शुरू कर दे, सुधर जाए, तो कितना घर वाले प्रसन्न होते हैं कि भाई तू अपनी जो बोल इच्छा हम पूरी करेंगे। तो इसी भांति जब आप कोई भी इंसान भटका हुआ है, इतना सारा ऋण उन लाशों का अपने ऊपर ले रहा है, और अचानक से आप मीट मांस अंडा मछली खाना बंद कर देते हो, तो ईश्वर इससे दुगने प्रसन्न होते हैं। इसीलिए दुगने प्रसन्न होते हैं क्योंकि सभी जीव जंतुओं में आत्माएं हैं जो उसी ईश्वर से निकली हुई हैं, और ऑलरेडी वो आत्माएं कष्ट भोग रही हैं। ये जो योनियां हैं ये सरल योनियां नहीं हैं। पशु का जीवन कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं है, मुंह से निवाला खाना, वो भी ज़मीन पे पड़ा हुआ, दर दर भटकना, भूखा प्यासा, दूसरों की ठोकर सहना, मार सहना, हमेशा खतरा रहना, किसी भी जीव द्वारा काटे जाना, तो ये योनियाँ बहुत ख़राब योनियाँ हैं। ये आत्माएं वो आती हैं इन योनियों में जो दर्द या कष्ट भोगने आती हैं अपने कर्मों के प्रारब्ध में। उन कष्टों को आप इंसान होकर दुगना कर रहे हो उनके लिए, उनके प्रारब्ध को पहली बात रोक रहे हो, उनकी योनि पूरी होने दे रहे। किसी भी जानवर की योनि सपोज लिखी है, उसने 10 साल बिताने हैं पृथ्वी लोक पे, आपने पहले ही वो 2-4 साल का हुआ, आपने काट के खा लिया, कोई सूअर का बच्चा खा लिया या और कोई बकरा खा लिया या आपने मुर्गा खा लिया, तो उसकी आपने जो शेष वक्त था प्रारब्ध का वो उसको भोगने नहीं दिया, और उसके अलावा उसको दर्द और पड़ताड़ना अलग सहनी पड़ी जब उसकी मृत्यु हुई, और उसकी लाश भी ढंग से डिकम्पोज नहीं हुई क्योंकि वो आपके पेट में गई। सही मायने में जानवर का संस्कार कैसे सही माना जाता है? जब वो पृथ्वी में दोबारा से विलीन हो जाता है, दफनाया जाता है, पर आप उसकी लाश को खा जाते हो, उसके शरीर तक को आप पूर्णतः पृथ्वी को नहीं सौंपने देते। तो एक तरीके से आप अपने शरीर को ही एक कब्र खाना बना रहे हो, एक मुर्दा घर बना रहे हो, एक शमशान बना रहे हो जिसमें आप उसकी लाश को डाल रहे हो, और वो उस जीव को पूर्णतः उसका सही मायने में संस्कार भी नहीं हो रहा। अब आप कहोगे कि जंगलों में तो जानवर जानवर को खा जाता है, तो वहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। दोस्तों, हम इंसान हैं, हम कभी भी अगर जानवर की तरह एक्ट करेंगे या जानवर की सोच रखेंगे तो प्रारब्ध स्वरूप अगले जन्म में जानवर ही बनेंगे। जितने भी जानवर होते हैं इन्हें एक दूसरे को मारने का, काटने का कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि ये भोग योनियाँ होती हैं। ये वो योनियाँ होती हैं जहाँ ये सिर्फ कष्ट भोगने आते हैं। अगर एज ए इंसान हम इतनी सुप्रीम योनि होके जिस योनि के में आने के लिए देवता तक तरसते हैं, हम इसमें आने के बाद अगर जानवरों वाली थिंकिंग रखेंगे तो वाकई में हमारी आत्मा जानवर के ही काबिल है, शरीर के, इंसानी शरीर के काबिल नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा कि हमें इनको जीने का हक देना है ताकि ये अपना प्रारब्ध पूरा करके यहाँ से जा सकें। पहले ही इनकी हत्या कर दी जाएगी, इनकी लाशों को खाया जाएगा, तो इन्हें पुनः दोबारा जो है जन्म लेना होगा उसी शरीर में, और फिर यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। और अगर कोई फिर से कोई गंदा इंसान मिल गया, कोई कसाई मिल गया, कोई लालची इंसान मिल गया, तो इनको फिर काट के खा जाएगा, फिर इनका प्रारब्ध जो बचा रह जाएगा उसके लिए फिर इन्हें जन्म लेना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा इनकी जर्नी को कठिन जब आप बना देते हो तो उसका कर्ज आपके कंधों तले भी आता है। तो उसका कर्ज पूरा करने के लिए उसके प्रारब्ध, वो कहते हैं ना, किसी और के प्रारब्ध में आप घुसोगे तो वो प्रारब्ध आपका हो जाएगा। तो आप अगर कि उसके प्रारब्ध में हस्तक्षेप कर रहे हो, उसको वक्त से पहले मृत्यु दे रहे हो, वो भी दर्दनाक मौत दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध भी वही हो सकता है कि आपको भी अगला जन्म उसी योनि में बिताना पड़े ताकि आप उस शेष प्रारब्ध को पूरा कर सको जो आपने अपने तले ले लिया है। और हत्या का जो ऋण है वो तो है ही है। तो इसीलिए जब भी आप मीट मांस अंडा मछली छोड़ोगे खाना तो ईश्वर दुगने प्रसन्न होंगे कि ये मेरे बनाए हुए जीव जंतुओं को भी जीने का अब इसने सम्मान देना शुरू कर दिया है, उनको जीने का हक देना शुरू कर दिया है।
उन पे अब ये और प्रताड़ना नहीं करता है, इसने अपना शरीर दोबारा से पवित्र कर लिया है। अब ये पूर्णतः मेरे हिसाब से चल रहा है, इंसान के रूप में अपना जीवन सही इंसानियत के नाते बिता रहा है। तो इसी तरीके से जब हम एक शरारती बच्चे जब सुधर जाते हैं तो ईश्वर दुगनी प्रसन्नता से हमें खुशियाँ देता है। और इतने लोगों के दोस्तों काम बने हैं मीट मांस अंडा मछली छोड़ते ही कि आप यकीन मानिए, आप 45 दिन, मात्र 45 दिन मीट मांस अंडा मछली छोड़ के देखिए, आप अगर आपको पॉजिटिव बदलाव ना महसूस हो, अगर आपको कोई ना कोई खुशखबरी ना मिले तो आप कह देना। दोस्तों दुनिया की ये कह लो ज़िंदगी लोगों की बदल गई। आप मीट मांस खाते रहोगे और अगर आप किसी भी परेशानी में हो, घर में बीमारी रहती है, कर्जा रहता है, तंगी रहती है, कोई प्रेत बाधा है, ऊपरी रोग है, लोग दुश्मन ज़्यादा हैं, काला जादू करते हैं, या घर में शादी नहीं होती, काम नहीं बनते, आप मीट मांस अंडा मछली छोड़ के देखो। एक बार बताओ, इसमें तो मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आप मीट मांस अंडा मछली छोड़ते हो, मेरा क्या फ़ायदा है? कोई भी फ़ायदा नहीं। मेन फ़ायदा आपका ही मैं सोच रहा हूँ। आप छोड़ के देखिए और अपने जीवन में बदलाव देखिए। आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे कि इतने सालों तक हम धक्के खाते रहे, परेशान रहे, दुखी रहे, संघर्ष करते रहे, कभी नौकरी के लिए, कभी काम के लिए, कभी कलेश से छुटकारा नहीं मिल रहा था, और अब जब से छोड़ा है ये सब, तब से अचानक से एक अजीब सी शांति आ गई है। क्योंकि वो आहें, वो बद्दुआएँ, वो आनी कम हो जाती हैं जैसे ही आप ये सब बंद करते हो खाना, और ईश्वर की कृपा भी शुरू होती है। तो मेरा तो आपसे यही वो रहेगा, जो है आपको एडवाइस, कि आप मीट मांस अंडा मछली अभी की अभी प्रण लें कि हम अब कभी नहीं खाएंगे। और अगर जीवन में खा भी लिया है पहले, ईश्वर से क्षमा याचना मांग लीजिए और अपने बचे विशेष जीवन में जितना हो सकता है जानवरों का कल्याण कीजिए। कोई जानवर को चोट लगी हुई है, उसको दवाई करा दीजिए, भूखे जानवरों को भोजन खिला दीजिए। ये बहुत सुंदर कार्य होते हैं। आपका लाइफ पर्पस सेट हो जाएगा अगर आप अपने इस जीवन में रोज़ अपने जो है प्रण बनाओ कि हमने हफ्ते में चाहे एक बारी, चाहे हर 2 दिन में, छोटे छोटे उपाय हैं। चींटियों को आपने अनाज दे दिया, वो दे दिए, चावल के दाने डाल दिए, आटा डाल दिया, चीनी डाल दी, आपने बंदरों को केले खिला दिए, कुत्तों को बिस्किट खिला दिए, बिल्लियों को दूध पिला दिया, कोई जो है गाय को चारा खिला दिया, सांड को गुड़ खिला दिया, भैंस को चारा खिला दिया। लोग गाय के ही पीछे पड़े रहते हैं, वो भैंस बेचारी, उसमें भी तो जान है, उस बेचारी का भी सोच लो। पक्षियों को दाना डाल दिया। जो भी जीव जंतु शहर में आपको नज़दीक मिलते हैं, उनके प्रति सहानुभूति प्यार रखते हुए उन्हें भोजन कराती रहिए। सूअर का बच्चा भी मिलता है, उसे भी भोजन कराइए। हर जीव जंतु का कल्याण के बारे में सोचिए। आपके जितने भी करे हुए यूँ कह लो बुराइयां हैं, उससे ज़्यादा अच्छाइयाँ ऐड ऑन होती जाएंगी। इतने अच्छे कर्म करके जाइए कि जब वो जीव जंतु खाएंगे, जो भूखे प्यासे हैं, उनकी बिन बोली जो है दुआ आपको मिलेगी, आशीष मिलेगा, जो ना जाने आपको कहाँ मदद कर देगा। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, जीवन को सुधार लीजिए और मीट मांस अंडा मछली को टाटा बाय बाय कह दीजिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक कोई आप पे कर रहा है, घर में कलेश रहता है, तो आप हमारी धुनी भी मंगा सकते हैं। घर में रेगुलरली जलाइए, हर तरीके से आपको अच्छा महसूस होगा। और जो भी लोग हमसे धुनी लेते हैं, उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने, जिन्होंने मीट मांस भी बंद किया अपने यहाँ में और धुनी भी करते रहे, उनको और भी डबल ट्रिपल पॉजिटिव रिजल्ट मिले। क्योंकि बुरा कर्म करना भी बंद हो गया और पॉजिटिविटी के लिए धुनी तो वो जला ही रहे हैं। तो पॉजिटिविटी डबल हो गई। पहली पॉजिटिविटी आई मीट मांस अंडा मछली त्याग कर, और दूसरी पॉजिटिविटी तो धुनी की है ही। आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमारे से कवच या लॉकेट भी मंगा सकते हैं। ये अभिमंत्रित होता है, ये कभी भी ख़राब नहीं होता, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये जीवन भर आपकी रक्षा करेगा। आप अपनी कुंडली भी मुझसे बनवा सकते हैं, कंसल्टेशन बुक करके मुझसे अपने केस के विषय में बात कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।